शहर में चल रही सबसे बड़ी चोरी और इस चोरी का ना तो पुलिस पकड़ पा रही है, ना कोई जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान दे रहा है, ना ही आम लोगों को कोई रुचि लग रही है। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं धमतरी जिले की सबसे बड़ी चोरी और जिस चोरी का आपको अंदाजा भी नहीं है। ये चोरी इतनी धीरे क्रम में चल रही है कि चोरी हो भी रही है तो लोगों को पता नहीं चल रहा है और जो खरीद रहा है जो माल को, वो भी माल है और जो बेचने वाला है वो भी मालामाल है। जी, यहाँ आप देख रहे हैं जोहार सगम, मैं उपेंद्र कुमार साहू। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग खड़े हैं अभी रुद्री रोड में। ये केनाल रोड है और केनाल रोड को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और विकास योजना के तहत बनाया गया था। और खास बात यह है कि ये रोड बहुत ही शानदार है। शानदार इसलिए कहते हैं क्योंकि शहर की जो भीड़ भाड़ है, उस भीड़ भाड़ से बचते हुए अगर आपको कहीं शहर से बाहर निकलना है, गंगरे रोड से अगर आप आते हैं तो इधर से सीधा आपको छाती तक जाने के लिए एकदम शानदार रास्ता मिलता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से रोड को बनाया गया है, क्योंकि किनार रोड है और आपको समय भी कम लगेगा, क्योंकि धमतरी शहर में बड़ी गाड़ियां चलने के कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। और अभी देख रहे हैं, बात कर रहे थे कि चोरी चोरी को बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, जो लोहे की रेलिंग है वो पट्टी गिरी हुई है। पट्टी गिरी इसलिए है क्योंकि इसके जो नट बोल्ट है उसको निकाल दिया गया। आप जो स्क्रू देख रहे हैं, जो पार्ट देख रहे हैं, वो गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि इसके जो नट बोल्ट है उसको निकाल दिया गया है। और इस चोरी को अंजाम देने के पीछे कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग समझ में आती है, क्योंकि धीरे धीरे करके इसके रेलिंग को चोरी किया जा रहा है। देखिए आप, ये नट बोल्ट का छेदा है, ये अलग से निकला हुआ है। लगभग 4 से 5 किलो का वजनी वो पैनल है और इस पैनल को बेचकर एक कुछ छोटी रकम मिलेगी। लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि इस लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पीछे नहीं हट रहे। देख सकते हैं आपको किस प्रकार से, कितनी मजबूती के साथ इस रेलिंग को लगाया गया होगा और लगाने के साथ इसे नट बोल्ट के माध्यम से टाइट किया गया है। आपको दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं आप किसको किस प्रकार से नट बोल्ट के माध्यम से टाइट किया गया है। चोर के हौसले इतने बुलंद है कि वो इस नट बोल्ट को खोलकर इस पैनल को धीरे धीरे करके एक एक करके निकाल कर बाजार में खपा रहा है। कहीं ना कहीं खपाने के साथ ही एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और ये चोरी इतनी धीरे हो रही है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि शहर में ऐसी चोरी भी हो रही है। और इस चोरी से शासन प्रशासन को लाखों रुपए की क्षति पहुंच रही है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये केनाल के किनारे इस पट्टी को बनाया गया, इस डिवाइडर को बनाया गया। और इस डिवाइडर को अगर इसी प्रकार से चोरी होती रही तो कुछ दिनों बाद इस केनाल के किनारे से डिवाइडर ही गायब हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये जो पैनल है, ये पैनल लगभग 4 से 5 किलो वजन का होगा। और इसको अगर मार्केट में, खुले मार्केट में बेचते भी हैं तो 1.5 से 100 रुपये के बीच इसकी आवक होगी, जो बेचने के बाद जो आमदनी आएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ रुपए के लालच में कुछ लोगों द्वारा इसे बेचा जा रहा है। पुलिस प्रशासन मौन है, शासन मौन है, जनप्रतिनिधि मौन है, लोग जानकर भी अनजान है। क्या इस चोरी पर लगाम लगेगी नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल जोहार सगर न्यूज़ पूछता है। चोरी के लाखों के लागत से इस रोड का निर्माण किया गया है और ये जो केनाल के किनारे जो पट्टी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई गई है, कहीं ना कहीं इसमें बड़ी धनराशि खर्च की गई होगी। और ये देख सकते हैं, लोहा का एक पट्टी है जो 3-4 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इस 3-4 पॉइंट को धीरे धीरे करके इसको अलग कर दिया गया है। अलग करने के साथ संभवतः इसे 1-2 रात में निपटाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको अलग से गिरा के रख दिया गया है। गिरा के रखने के साथ ही आगे की भी जो पट्टियां हैं ऐसी निकाली गई हैं और निकालने के साथ ही इसको अब खपाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं खपाने के साथ ही इसे आस-पास के जो भी कबाड़ी दुकान है या कहीं खपाया जाना है, वहाँ ले जाया जाएगा। उसके बाद इसको कटिंग-कटिंग टुकड़ों में करके इसे बेचा जा सकता है। आप देख सकते हैं पूरा पट्टी किस प्रकार से ये 2 पॉइंट में है। 2 पॉइंट होने के कारण इसको खोला जाएगा, खोलने के साथ ही इसको बेचा जाएगा। आगे आपको बात करें, ये जो सामने का यहाँ का भी पट्टी निकला हुआ है। ऐसे ही पूरे लगभग 12 किलोमीटर के रोड में पट्टियाँ जो लगी हुई हैं और खासकर ये जो रुद्री रोड है, सिहावा रोड से जैसे अपन चढ़ते हैं रुद्री की ओर, उस रोड की पूरी जो पट्टी है, कहीं न कहीं हिल चुकी है। हिलने के साथ ही उसे धीरे-धीरे कर चोरी कर बेचा जा रहा है। अब देखना लाज़मी है कि प्रशासन कार्रवाई करता है कि नहीं, कि सिर्फ़ ढकोसलों के माध्यम से ही बातें चलती रहेंगी। क्योंकि चोरी हो रही है और चोरी ऐसी चोरी हो रही है जिसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आम नागरिक से लेके जनप्रतिनिधि से लेके पुलिस प्रशासन भी मौन है और मौन होने के कारण से ही चोरों के हौसले बहुत बुलंद है, क्योंकि बड़ी-बड़ी चोरियाँ तो पुलिस प्रशासन पकड़ लेती है, लेकिन क्या इस चोरी के पीछे जो चोर है, उनके हाथ पुलिस प्रशासन पकड़ पाती है कि नहीं पाती है, सबसे बड़ा सवाल जोहार सागर न्यूज़ पूछती है। और कहीं न कहीं इस चोरी के पीछे जिस मास्टरमाइंड का हाथ होगा, क्योंकि ये सिलसिलेवार चोरी हो रही है, क्योंकि लंबे समय से इसको खेला जा रहा है। धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे टुकड़ों में चोरी की जा रही है। चोरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें नट को खोला जा रहा है। संभवतः आशंका जताई जा रही होगी कि रात में कुछ लोग आते होंगे या कोई आता होगा, जो धीरे-धीरे करके पाने से इसके नट को खोलते जाता होगा। एक-एक करके नट खोलने के साथ ही जो मेन के पार्ट है, जो धीरे-धीरे जैसे बीच-बीच के पार्ट आप देख सकते हैं, जो इसके सपोर्टिंग जो पार्ट है, जो इसके चिपक के लगे रहते हैं, वो गायब है। गायब होने के कारण वो अलग पार्ट है। लोहे के क्या बोल सकते हैं अपन उसको, स्क्रू से वो बंधा हुआ है। लोहे के स्क्रू से बंधा हुआ है। उस स्क्रू को निकाल कर धीरे-धीरे उस पार्ट को निकाल कर पहले ही बेचा जा चुका है। लेकिन उसका जो बड़ा स्लैग है, जो बड़ा पट्टी है, वो अभी भी बचा हुआ है, जिसको धीरे से खपाया जाने का प्लानिंग हो सकता है।
क्या पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है कि नहीं करती, आपको अगली कवरेज में बताएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से चोरी अभी जारी है और जारी रहेगी। और क्योंकि चोरों के हौसले जो बुलंद है, तब तक बने रहिए जोहार से के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।